सरकार के कुछ मेलों को सरकारी मेला घोषित करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर। मेलों के नाम। इन मेलों को सरकारी मेला घोषित करने की घोषणा की गई थी। माँ ललिता देवी शक्तिपीठ नैमिषारण्य सीतापुर, माँ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ मिर्जापुर और माँ पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन तुलसीपुर बलरामपुर और शाकंभरी माता मंदिर सहारनपुर। सरकारी मेला घोषित करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर किया गया। माँ ललिता देवी शक्तिपीठ नैमिषारण्य सीतापुर, माँ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन तुलसीपुर बलरामपुर और शाकंभरी माता सहारनपुर। सरकारी मंदिरों मेलों में सरकारी घोषित करने के खिलाफ याचिका की। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रदेश सरकार के 2017 के फैसले को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने मंदिरों के मेलों को सरकारी मेला घोषित करने के प्रदेश सरकार के 2017 के फैसले के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दाखिल की है और सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ सुनवाई करेंगे। यूपी में रोजगार सृजन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। 3 सदस्यीय कमेटी रोजगार के लिए अपर मुख्य सचिव। यूपी में रोजगार सृजन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया है। कैसे रोजगार सृजित किया जाए? अपर मुख्य सचिव वित्त और प्रमुख सचिव MSME और प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन। लखनऊ में हुआ बिहंगम उत्सव 2024 का आयोजन। लखनऊ में LDA की तरफ से बिहंगम उत्सव का आयोजन किया गया और बर्ड वाचिंग से कार्यक्रम की शुरुआत मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने की है। सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने पर्यावरण, प्रकृति, वेटलैंड, बर्ड प्रोटेक्शन के विषय पर पेंटिंग बनाई है। इसके साथ ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन विषय पर क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। गीडा का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। गीडा का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 नवंबर 1989 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 नवंबर 1989 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 नवंबर 1989 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का गठन किया गया। 1976 के अंतर्गत गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का गठन। गीडा के विकास योजना के अंतर्गत कुल 13,135 एकड़ क्षेत्र आता है। बलरामपुर में 12 करोड़ रुपए से बनेगा प्लेज पार्क। बलरामपुर में 12 करोड़ रुपए से बनेगा प्लेज पार्क। माँ पाटेश्वरी देवी के नाम से तुलसीपुर के बड़गो गांव में होगा तैयार। 12 करोड़ से बनेगा प्लेज पार्क। प्लेज पार्क में लगा सकेंगे मेले। कई प्लेज पार्क की स्थापना की तैयारी है। 35 भूखंड होंगे तैयार। बढ़ेगा कारोबार, रोजगार। कासगंज में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला म्यूजियम। कासगंज की पौराणिक विरासत और संस्कृति से जल्द ही देश दुनिया के लोग रूबरू हो सकेंगे। इसके लिए तीर्थ नगरी में उत्तर प्रदेश का पहला म्यूजियम बनने जा रहा है। तीर्थ नगरी में उत्तर प्रदेश पहला म्यूजियम बनने जा रहा है।
कासगंज में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला ई म्यूजियम। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट आईडी अस्पतालों का पंजीकरण व आभा आधारित ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण इत्यादि श्रेणियों में यूपी टॉप पर है। ग्रीन भारत समिट लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को आयोजित ग्रीन भारत समिट का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के दुष्प्रभावों से निपटने और उनके समाधान पर चर्चा करना था। आयोजक दैनिक जागरण। कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के सर्वाधिक प्लांट उत्तर प्रदेश में हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के सर्वाधिक प्लांट उत्तर प्रदेश में हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के सर्वाधिक प्लांट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के सर्वाधिक प्लांट। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रीन भारत समिट को संबोधित किया। प्रयागराज चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर होगा रसूलाबाद घाट का नाम। प्रयागराज ना चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर होगा रसूलाबाद घाट का नाम। रसूलाबाद घाट पर रोजाना कई शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी घाट पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का भी दाह संस्कार किया गया था यहीं। इस वजह से लंबे वक्त से नाम बदलने की मांग थी। रसूलाबाद घाट का नाम चंद्रशेखर आज़ाद। प्रयागराज नगर निगम ने इसकी कवायद 1991 में ही शुरू कर दी थी। 1991 में नगर निगम सदन ने प्रस्ताव पारित कर दिया। हालांकि 33 साल पहले प्रस्ताव पारित होने के बावजूद अभी तक इस पर औपचारिक तौर पर आदेश जारी नहीं किया सका। उत्तर प्रदेश में 75 ही जिले हैं। कुंभ जनपद अस्थायी जिला है जो क्षेत्र में माना जाता है। महाकुंभ 2025 के लिए रविवार को महाकुंभ नगर जिला घोषित कर दिया गया। यह अस्थायी जिला 4 माह के लिए बनाया गया है। इसमें 4 तहसीलों के 67 गांव शामिल हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र जनपद कुल 4000 हेक्टेयर में फैला है। - 2019 कुंभ के समय 30 गांवों को मिलाकर बनाया गया था मेला क्षेत्र जनपद, परंतु इस बार 67 गांव शामिल हैं। उसका डबल कर दिया गया। वाहन कोड यूपी 69 महाकुंभ नगर, यूपी 70 प्रयागराज। वाहन कोड प्रयागराज के यूपी 70। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मानदंड ने इस अस्थायी जिले के लिए अधिसूचना जारी किया। पूरी तरह से संपूर्ण जिला की ही तरह कार्य करेगा। इसमें भी डीएम एसपी समेत सभी विभागों के पद सृजित किए जाएंगे। नए जिले में विजय किरण डीएम, राजेश एसपी होंगे। गाजियाबाद भारत के आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास किथला ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के कॉरिडोर का दौरा किया और गाजियाबाद में आरआरटीएस के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी किया। भारत के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास किथला ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के कॉरिडोर का दौरा किया और गाजियाबाद में आरआरटीएस के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी किया। यह संयंत्र कॉरिडोर का सबसे बड़ा संयंत्र है जो सालाना 1 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन करेगा। यह संयंत्र कॉरिडोर का सबसे बड़ा संयंत्र है जो सालाना 1 मेगावाट सोलर ऊर्जा का संपादन करेगा। देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहनों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहनों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहनों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। सर्वाधिक तिपहिया वाहन उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक तिपहिया वाहन उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक 2 पहिया वाहन कर्नाटक में और सर्वाधिक 4 पहिया महाराष्ट्र में। 4 पहिया महाराष्ट्र में ई वाहन की बात है। सर्वाधिक 4 पहिया ई वाहन महाराष्ट्र में है।
दोपहिया वाहन कर्नाटक में, तिपहिया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ई वाहन। स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस यूटीज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सासी के तहत उत्तर प्रदेश के 2 पर्यटन स्थल चुने गए। बटेश्वर, आगरा और श्रावस्ती का बुद्ध सर्किट का चयन किया गया। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस यूटीज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सासी के तहत उत्तर प्रदेश के 2 पर्यटन स्थल चुने गए। बटेश्वर, आगरा और श्रावस्ती का बुद्ध सर्किट का चयन किया गया। केंद्र सरकार ने 23 राज्यों में 3,295 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य देश के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को विकसित करना और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। इस कदम से पर्यटन का संतुलित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर दबाव कम होगा। सासी योजना क्या है? परिचय। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की गई थी। इसके बाद इसे वर्ष 2022-23 और 2023-24 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के रूप में लागू किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की गई। इसके बाद इसे 2022-23 और 23-24 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के रूप में लागू किया गया। यदि पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना सासी वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू किया गया। पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना सासी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लागू किया गया है। यह पहली बार है जब पर्यटन के लिए विशेष रूप से धनराशि आवंटित की गई है। राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। योजना की संरचना। या योजना प्रमुख विकास क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें वाहन परिमार्जन, स्क्रैपेज पहल और शहरी नियोजन सुधार, पुलिस कर्मियों के लिए आवास और यूनिटी मॉल परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना शामिल है। ये जो सासी योजना है ना, शासकीय योजना कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की गई थी। और इसके बाद इस वर्ष 2022-23, 23-24 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता। योजना की संरचना या योजना प्रमुख विकास क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें वाहन परिमार्जन, स्क्रैपेज
पहल शहरी नियोजन सुधार, पुलिस कर्मियों के लिए आवास, यूनिटी मार्ग परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा शामिल है। योजना का उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य मांग को प्रोत्साहित और रोजगार सृजन करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, साथ ही राज्य के वित्त पोषण के माध्यम से जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं को गति देना है। यह शहरों में जीवन की गुणवत्ता और शासन को बढ़ाने के लिए शहरी नियोजन और वित्त में सुधार को भी प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग को 1000 रुपये प्रतिमाह और कुष्ठ रोगियों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों को 1000 रुपये प्रतिमाह और कुष्ठ रोगियों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। यूपी में दिव्यांग को 1000 रुपये प्रतिमाह और कुष्ठ रोगियों को 300 रुपये प्रतिमाह। पिछले 2 साल में अयोध्या ने किया सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन। पिछले 2 सालों में अयोध्या ने सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन किया। व्यापार में अयोध्या अव्वल, लखनऊ 5वें स्थान पर। जीएसटी संग्रह में छोटे शहर आगे, इटावा दूसरा और मुरादाबाद तीसरा। तस्वीर यूपी के कारोबार का मतलब सबसे ज़्यादा अयोध्या जीएसटी संग्रह में, उसके बाद इटावा, फिर मुरादाबाद। 23,901 परिवारों की एक परिवार एक पहचान फैमिली आईडी बनाकर नवंबर के आंकड़ों में बुलंदशहर प्रदेश भर में अव्वल रहा। कौन? बुलंदशहर। 23,901 परिवारों की एक परिवार एक पहचान फैमिली आईडी बनाकर नवंबर के आंकड़ों में बुलंदशहर प्रदेश भर में अव्वल रहा। उत्तर प्रदेश अब जान सकेंगे कि आपकी बस कहाँ पर पहुँची है। अब घर बैठे यात्रियों को मिलेगी बसों का लोकेशन। योगी सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया ऐप व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD और ऐप सुगम यात्री ऐप से जान सकेंगे बस कहाँ पहुँची और कितनी देर में आएगी। प्रदेश का विभिन्न उत्पादों के उत्पाद में स्थान। उत्तर प्रदेश का विभिन्न उत्पादों के उत्पाद में स्थान। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 15.72% के साथ पहले स्थान पे। अच्छा, दुग्ध उत्पादन पहले स्थान पे आ गया यूपी दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे आ गया 15.72। अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 3.29% है और मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 12.20% के साथ पहला स्थान पे। मांस उत्पादन पहले स्थान पे यूपी। और ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 2.44% है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 12.20% पहला स्थान। ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 2.44%। 2 सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 8500 करोड़ रुपए मंजूर किए। दो सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 8500 करोड़ रुपए मंजूर किए। 2 सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार ने 8500 करोड़ रुपए मंजूर किए। निवेशक है टार्क सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड एंड वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड। स्थान नोएडा हवाई अड्डा है। 2 सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 8500 करोड़ रुपए मंजूर किए। स्थान नोएडा हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार जीडीपी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार जीडीपी रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 83,636 रुपये वार्षिक है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार जीडीपी का रिपोर्ट क्या है? क्षेत्रवार जीडीपी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 83,636 रुपये वार्षिक है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 83,636 रुपये वार्षिक। और उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान है 8.29%। उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान 8.29%। उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर 14.3%। उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर कितना? 14.3% है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी 22,58,000 करोड़। बुंदेलखंड ने जिला सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की ग्रोथ के मामले में लंबी छलांग लगाई है। बुंदेलखंड इस मामले में उसने पश्चिमी यूपी को पीछे छोड़ दिया है। बुंदेलखंड ने पूर्वांचल तीसरे व मध्य यूपी चौथे स्थान पर है। हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश के जिला जीडीपी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बुंदेलखंड ने जिला सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोथ के मामले में लंबी छलांग लगाई। इस मामले में उसने पश्चिमी यूपी को पीछे छोड़ दिया। पूर्वांचल तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों की जीडीपी पर रिपोर्ट जारी। पहला उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान पश्चिमी यूपी करता है 47%। और बुंदेलखंड की वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक है 18% से अधिक है। पश्चिमी यूपी के बाद बुंदेलखंड। अच्छा, वो जो बुंदेलखंड भी ऊपर पढ़े ना, वो ग्रोथ रेट था सर्वाधिक। उत्तर प्रदेश के जीडीपी में 4 क्षेत्रों के योगदान। बुंदेलखंड की वार्षिक वृद्धि दर 18% से अधिक। उत्तर प्रदेश के जीडीपी में 4 क्षेत्रों के योगदान का क्रम है। सबसे पहले स्थान पर पश्चिमी यूपी, दूसरे स्थान पर पूर्वी यूपी, तीसरे स्थान पर मध्य यूपी, फिर बुंदेलखंड है। जीडीपी में उत्तर प्रदेश के जीडीपी में 4 क्षेत्र योगदान, मतलब टोटल जीडीपी में देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जीडीपी का जो योगदान है यूपी में पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी, मध्य यूपी और बुंदेलखंड। पश्चिमी, पूर्वी, मध्य यूपी, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय का क्रम पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, मध्य यूपी, पूर्वी यूपी। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय का क्रम जो है ना, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय का क्रम पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद बुंदेलखंड में प्रति व्यक्ति आय है, फिर मध्य यूपी में है, फिर पूर्वी यूपी में। सबसे कम पूर्वी यूपी में, मतलब प्रति व्यक्ति आय का क्रम ना। प्रति व्यक्ति आय यूपी में पश्चिमी यूपी सर्वाधिक, फिर बुंदेलखंड, फिर मध्य यूपी, फिर पूर्वी यूपी। ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट GDDP, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट पर रिपोर्ट जारी। GDDP पर उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करने वाले ज़िले कौन से हैं? सबसे अधिक योगदान करने वाले ज़िले
गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करने वाले, सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान गौतम बुद्ध नगर, फिर लखनऊ, फिर गाज़ियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, फिर गाज़ियाबाद यूपी के जीडीपी में योगदान। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, फिर कानपुर, आगरा, फिर प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सबसे कम योगदान करने वाले जिले श्रावस्ती, चित्रकूट। और ये सारा हुआ है तो क्या योगदान करेगा श्रावस्ती, चित्रकूट। वह गौतम बुद्ध नगर। अरे बुद्ध के पास खूब रुपया पैसा आ गया कि लखनऊ वाले भी फेल हो गए उसके सामने। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाला जिला अमेठी, 13.3% की वृद्धि। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाला जिला अमेठी, 13.3% की वृद्धि। उत्तर प्रदेश में जिला जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष 5 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में जिला जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष जिले हैं अमेठी, महोबा। उत्तर प्रदेश जिला जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष 5 जिला है अमेठी, महोबा, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में जिला जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष जिले हैं अमेठी 13.3%, महोबा 13.2%, हमीरपुर 13%। अमेठी 13.3%, महोबा उत्तर प्रदेश में जिला जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 5 जिले अमेठी 13.3%, महोबा 13.2%, हमीरपुर 13%। अमेठी 13.3%, महोबा 13.2%, हमीरपुर 13% है। ये क्या है? जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष जिले 5 जिले हैं अमेठी 13.3%, महोबा 13.2%, हमीरपुर 13%। उत्तर प्रदेश में जिला जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष जिला है अमेठी, महोबा, हमीरपुर। देवरिया, श्रावस्ती। महाकुंभ के लिए सरकार ने 2100 करोड़ आवंटित किए। महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ आवंटित किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 बजट में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए बजट आवंटित किए। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार ने 23-24 बजट में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए
2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया है। केंद्र सरकार ने 2100 और उत्तर प्रदेश 2500 करोड़। देखिए, ये जो रुपया आवंटित किए हैं ना, एक्चुअली जो सरकार मंदिरों से टैक्स लेती है उसका 1% भी नहीं है। प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र में 3 स्थानों पर वेटलैंड नमभूमि पर वन विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र में 3 स्थानों पर वेटलैंड नमभूमि पर वन विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र में 3 स्थानों पर वेटलैंड नमभूमि पर वन विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र में 3 स्थानों पर वेटलैंड नमभूमि विकसित किए जा रहे हैं। चिन्हित वेटलैंड इकदीरी कुड़पान और बनमहरी के करीब 50 हेक्टेयर वन भूमि 80,544 पौधे लगाए गए। इकदीरी कुड़पान और बनमहरी आर्द्रभूमि रेणुकूट सोनभद्र में है। 3 इकदीरी कुड़पान और बनमहरी आर्द्रभूमि रेणुकूट सोनभद्र यहाँ पे आर्द्रभूमि विकसित किए जा रहे हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए वाटर मेट्रो बोट के बाद अब हॉट एयर बैलून की सेवा भी शुरू की गई। हॉट एयर बैलून अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए वाटर मेट्रो बोट के बाद अब हॉट एयर बैलून की सेवा। नया घाट पर इसका हेलीपैड बनाया गया है। नया घाट पर इसका हेलीपैड। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग गोरखपुर। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग गोरखपुर। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग कहाँ? गोरखपुर में। सीएम योगी बुधवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के 2य संस्करण के शुभारंभ एवं 6म ब्रह्मलीन महंत अद्यनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइम मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण खेल लीग के मशाल को गत लीग में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलेटिक्स खिलाड़ी अभय को सौंपकर लीग के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। IGRS के अंतर्गत जन शिकायतों के निस्तारण में जनपद ललितपुर पुलिस को लगातार तीसरे माह पहली रैंकिंग मिली है। IGRS के अंतर्गत जन शिकायत के निस्तारण में और जनपद ललितपुर पुलिस को लगातार तीसरे माह में पहली रैंकिंग मिली है। सर्वाधिक भालुओं की संख्या जिला सोनभद्र में है। सर्वाधिक भालुओं की संख्या सोनभद्र में। यहाँ कुल 105 में से 32 नर और 73 मादा भालू हैं। और कैमूर वन क्षेत्र के घोरावल में लगभग 4 किलोमीटर वन क्षेत्र इनके प्राकृतिक वास के लिए बेहद उपयुक्त हैं। और ढीढौरा जलप्रपात के आसपास का क्षेत्र इनका पसंदीदा आवास है। ढीढौरा जलप्रपात के आसपास का क्षेत्र इनका पसंदीदा आवास है। प्रदेश में सबसे अधिक भालुओं की संख्या जिला बना सोनभद्र। कैमूर वन रेंज में तेजी बढ़ी वन्यजीव की आबादी। घोरावल में 4 किमी वन क्षेत्र में प्राकृतिक वास है। कैमूर वन रेंज के घोरावल क्षेत्र में भालुओं की सर्वाधिक संख्या है। 2 वर्षों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है और जिले में कुल 105 भालू हैं और इनमें 32 नर और 73 मादा हैं। पूरा इलाका इनके लिए प्राकृतिक वास है। झुंड के बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं। तीक्ष्ण घ्राण शक्ति के साथ पेड़ पर चढ़ने और तैरने माहिर हैं।
उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। देश की जीएसडीपी में पर्यटन का 12% योगदान। देश की जीएसडीपी में ना पर्यटन का 12% योगदान। उत्तर प्रदेश में 5 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। विश्वविद्यालय नहीं, केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। यूपी में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। देश भर में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। देश भर में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। यूपी में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। देश भर में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। पूरे देश में खुलेंगे 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे। पूरे देश में खुलेंगे 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे। देश भर में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। देश भर में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। यूपी में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। यूपी में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। पूरे देश में खुलेंगे 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे। 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे। छात्रों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के अवसर। पूरे देश में खुलेंगे 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय। प्रयागपुर जौनपुर में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे प्रयागपुर जौनपुर में, महाराजगंज में, बिजनौर में, चांदपुर, अयोध्या में और कन्नौज में। निवेश मित्र पोर्टल से विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं के लिए होने वाले भुगतान पर अब बैंकिंग लेनदेन शुल्क नहीं लगेगा। निवेश मित्र पोर्टल से विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं के लिए होने वाले भुगतान पर अब बैंकिंग लेनदेन शुल्क नहीं लगेगा। जेम पोर्टल को पूर्ण रूप से स्वीकार करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। जेम पोर्टल को पूर्ण रूप से स्वीकार करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। जेम पोर्टल को पूर्ण रूप से स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश ना जेम पोर्टल को पूर्ण रूप से स्वीकार करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। जेम पोर्टल शुरुआत 9 अगस्त 2016 में किया गया था। पूर्ण रूप से स्वीकार किया यूपी। इलाबांस देवल मंदिर 11वीं सदी का पीलीभीत का ये मंदिर संरक्षित स्मारक हुआ घोषित और एपिग्राफिया इंडिका में है। इलाबांस देवल मंदिर 11वीं सदी का पीलीभीत का ये मंदिर संरक्षित स्मारक हुआ घोषित और एपिग्राफिक इंडिया में है। हाल ही में राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत पीलीभीत के इलाबांस देवल मंदिर को संरक्षित इमारतों की सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर लोध राजपूत समाज के लोगों के मेले के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ 2 बार बड़े मेले का आयोजन होता है। राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना पीलीभीत के इलाबांस देवल मंदिर को संरक्षित इमारतों की सूची में शामिल किया गया। पीलीभीत इलाबांस देवल मंदिर को संरक्षित स्मारकों में। अयोध्या में 5 दिसंबर को रामायण मेले का उद्घाटन सीएम योगी ने किया। अयोध्या में 5 दिसंबर को रामायण मेले का उद्घाटन सीएम योगी ने किया। अयोध्या में रामायण मेला ये 3 दिवसीय मेला है। दिसंबर में लगता है और दिसंबर में लगता है रामायण मेला अयोध्या। इस मेले को लगाने का विचार दिया राम मनोहर लोहिया ने। अयोध्या में जो रामायण मेला है
रामायण मेला अयोध्या में ना राम मनोहर लोहिया ने दिया था 1961 में। पहली बार मेला चित्रकूट में 1973 में मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने लगाया था। पहली बार मेला चित्रकूट में 1973 में मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने लगवाया था। 1982 में इसको अयोध्या में श्रीपति मिश्र ने लगवाया। 1982 में इसको अयोध्या में श्रीपति मिश्र ने लगवाया, तब से लगातार ये लग रहा है। प्रदेश में नवजात से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए कल 8 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे। उत्तर प्रदेश 2010 में पोलियो मुक्त घोषित हुआ था। उत्तर प्रदेश 2010 में पोलियो मुक्त घोषित हुआ था। उत्तर प्रदेश ना 2010 में पोलियो मुक्त घोषित हुआ था। केंद्र सरकार की मदद और योगी सरकार की पहल पर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIEP का खुल रहा है। केंद्र सरकार की मदद और योगी सरकार की पहल पर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र खुल रहा है। केंद्र सरकार की मदद और योगी सरकार की पहल पर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र खुल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? आगरा में। करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस केंद्र का निर्माण लगभग 120 करोड़ रुपए में होगा। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में प्रदेश का पहला एडवांस स्पाइन सेंटर खुलने जा रहा है। कहाँ? कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में। भारत की पहली इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी गोरखपुर में। भारत की पहली इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी गोरखपुर में। सुधनी गांव में 40 एकड़ में बनेगा। 3 अलग अलग संयंत्र होंगे। सुधनी गांव में 40 एकड़ में बनेगा 3 अलग अलग संयंत्र। India's integrated waste management city to come up in Gorakhpur. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहला मल्टी मॉडल वाटरवेज टर्मिनल पार्क बन रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली मल्टी मॉडल वाटरवेज टर्मिनल पार्क बन रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहला मल्टी मॉडल वाटरवेज टर्मिनल पार्क बन रहा है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में पहला मल्टी मॉडल वाटरवेज टर्मिनल पार्क बन रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहला मल्टी मॉडल वाटरवेज टर्मिनल पार्क बन रहा है।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहला मल्टी मॉडल वाटरवेज टर्मिनल पार्क बन रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहला मल्टी मॉडल वाटरवेज टर्मिनल पार्क बन रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहला मल्टी मॉडल वाटरवेज टर्मिनल पार्क बन रहा है। कहाँ? वाराणसी में पहला मल्टी मॉडल वाटरवेज टर्मिनल बन रहा है। हालांकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा के लिए सरकार ने 2015 में की थी। यह पार्क फिरोजाबाद में विकसित किया जाना था, लेकिन सरकार बदलने पर इस पर अमल नहीं हुआ। पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क चुनार और मिर्ज़ापुर में बना। पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क चुनार और मिर्ज़ापुर में बना। पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क चुनार मिर्ज़ापुर में बना। पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क यूपी में आगरा, मुरादाबाद और कानपुर के बाद यह पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क चुनार मिर्ज़ापुर में। पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क कहाँ? चुनार मिर्ज़ापुर में। पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क चुनार मिर्ज़ापुर में। यूपी में आगरा, मुरादाबाद और कानपुर के बाद यह चौथा लॉजिस्टिक पार्क है, चुनार में खुला है। वहीं पूर्वांचल का यह पहला लॉजिस्टिक पार्क मिर्ज़ापुर में है। पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क चुनार मिर्ज़ापुर में है। यूपी में आगरा, मुरादाबाद, कानपुर के बाद यह चौथा लॉजिस्टिक पार्क है। वहीं पूर्वांचल के पहला लॉजिस्टिक पार्क है। पूर्वांचल का तो पहला है लॉजिस्टिक पार्क मिर्ज़ापुर में, लेकिन यह यूपी में आगरा, मुरादाबाद, कानपुर के बाद चौथा लॉजिस्टिक पार्क है चुनार मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। यह पार्क नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विकसित किया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगीघोपा में है। भारत का सबसे बड़ा MMLP गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। करंट अपडेट आगरा के मधेरा गांव में 570 करोड़ से विकसित होगा उत्तर प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक हब जून 2024 में। उत्तर प्रदेश में एक्सीलेंस सेंटर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इन्वेस्ट यूपी और IIT लखनऊ के बीच सहमति बनी है। उत्तर प्रदेश में एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए इन्वेस्ट यूपी और IIT लखनऊ के बीच सहमति बनी है। रोजगार के लिए नवाचार बढ़ाएगा IIT। क्या है हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना? इसके अंतर्गत 51,000 रुपये दिए जाते हैं। 35,000 कन्या वधू को दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए दिए जाते हैं। 10,000 रुपये उपहार की सामग्री वर वधू को एवं धनराशि 10,000 रुपये उपहार सामग्री वर वधू को प्रदान की जाती है। 10,000 रुपया और 6,000 समारोह के लिए। 35,000 तो कन्या को दे दिया जाएगा और दाम्पत्य जीवन के लिए 10,000 सामग्री के लिए दे दिया जाएगा वर वधू के 45 हो गया और 6,000 समारोह के आयोजन के लिए भव्यता के लिए 51,000। इसमें शर्त यह है कि इसमें कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश मूल निवासी हो, निराश्रित हो, निर्धन हो, जरूरतमंद हो
और आवेदन के जो आय सीमा हो 2 लाख तक हो, उम्र लड़की का 18 वर्ष से कम ना हो और पुरुष का 21 वर्ष से पूर्ण हो गया हो। और आयु की पुष्टि के लिए आयु, शैक्षणिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदान पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, ये सब मान्य होंगे। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा हो, परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो और जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, पुनर्विवाह किया या ना हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। विधवा हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। पोलैंड की कंपनी कैनपैक उन्नाव में उत्तर प्रदेश की पहली कैन निर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है। कौन? पोलैंड की कंपनी कैनपैक उन्नाव में उत्तर प्रदेश की पहली कैनपैक उन्नाव में, वो पोलैंड की कंपनी है कैनपैक, और क्या कर रही? कैन निर्माण कर रही कहाँ? उन्नाव में।